नमस्कार। ओम शांति। साथियों, संसार रूपी सागर में हमारी जीवन नैया निरंतर चलती जा रही है, किंतु इस जीवन रूपी नैया में 5 प्रकार के ऐसे छेद हैं जो हमें भंवर में फंसाते हैं। तो हमें इस भंवर से निकलने के लिए इन 5 छेदों को बंद करना होगा, तभी हम अपनी जीवन यात्रा को सफल कर पाएंगे। तो आइए आज की कविता के अंदर इन्हीं 5 छेदों के बारे में हम जानते हैं। आइए सुनते हैं। इस कविता का शीर्षक है पार उतर जाओ। 5 छेद की जीवन नैया कब तक यूं बहेगी। 5 छेद की जीवन नैया कब तक यूं बहेगी। बंद अगर ना किए इन्हें तो अवश्य ये डूबेगी। बंद अगर ना किए इन्हें तो अवश्य ये डूबेगी। अति सूक्ष्म और भयानक, अति सूक्ष्म और भयानक तृष्णाओं का छेद। अधूरी तृष्णाओं से मन को होता रहता खेद। अधूरी तृष्णाओं से मन को होता रहता खेद। पूरी हुई तृष्णा ही नई तृष्णा मन में जगाती। पूरी हुई तृष्णा ही मन में नई तृष्णा जगाती। इसी तरह तृष्णाएं निरंतर बढ़ती ही जाती। इसी तरह तृष्णाएं निरंतर बढ़ती ही जाती। तृष्णाओं का छेद यूं ही, तृष्णाओं का छेद यूं ही विशाल होता जाता। नई नई तृष्णाओं के अनगिनत छेद बनाता। हमारे मन में जो भौतिक इच्छाएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, यही इच्छाएं एक प्रकार का छेद है जो हमारे जीवन नैया को कहीं न कहीं रुकावट में डालता है, भंवर में फंसाता है। यही बात इन पंक्तियों में कि नई नई तृष्णाओं के अनगिनत छेद बनाता। क्रोध का छिद्र विवेक को, क्रोध जब आता है तब हमारा विवेक शून्य हो जाता है। क्रोध का छिद्र विवेक को खोखला कर देता। सोच समझ और सारा ज्ञान चोरी कर लेता। सोच समझ और सारा ज्ञान चोरी कर लेता। क्रोध का स्वरूप जितना होता जाता विशाल। क्रोध का स्वरूप जितना होता जाता विशाल। संबंध सबसे टूटते, संबंध सबसे टूटते आगे बढ़ना होता मुहाल। यदि हम अपने ही मित्र संबंधियों रिश्तेदारों को क्रोध के माध्यम से खो देते हैं तो फिर हमारे जीवन नैया का क्या हाल होगा, यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से समझाई गई है। हम इस पंक्तियों को फिर से सुनते हैं। क्रोध का स्वरूप जितना होता जाता विशाल। संबंध सबसे टूटते आगे बढ़ना होता मुहाल। जीवन नैया में जब लोभ का छिद्र बन जाता। विवेक रूपी पैंदे को दीमक बनकर खा जाता। लोभ और लालच के वश हम भ्रष्टाचार की ओर अग्रसित होते हैं तो हमारा विवेक जो होता है वो शून्य हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। यही बात इन पंक्तियों में, जीवन नैया में जब लोभ का छिद्र बन जाता। विवेक रूपी पैंदे को दीमक बनकर खा जाता। भ्रष्ट बनाकर हमें यही, लोभ रूपी जो छिद्र है, भ्रष्ट बनाकर हमें यही पतन की ओर ले जाता। भ्रष्ट बनाकर हमें यही पतन की ओर ले जाता। नैतिकता को गलाकर, नैतिकता को गलाकर भंवर में नैया फंसाता। नैतिकता को गलाकर भंवर में नैया फंसाता। मोह का छेद नैया को, मोह रूपी छेद, मोह का छेद नैया को नए बंधनों में उलझाता। मोह का छेद नैया को नए बंधनों में उलझाता। अपनों से ही बिछड़ने की, अपनों से ही बिछड़ने की पीड़ा में बहुत सताता। बंधनों के मकर जाल में हम सबको ये फंसाता। बंधनों के मकर जाल में हम सबको ये फंसाता। मंजिल से पहले ही जीवन नैया को अटकाता। हमारा लक्ष्य क्या है,
हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देकर अपने ही मित्र संबंधियों के मोह में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। यही बात इन पंक्तियों में है कि बंधनों के मकड़ जाल में हम सबको ये फंसाता, मंजिल से पहले ही जीवन नैया को अटकाता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मित्र संबंधियों से प्रेम न रखें, उनसे संबंध न रखें। इसका अर्थ ये है कि हम उनके बंधनों में फंसे नहीं, संबंध निभाएं, लेकिन अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखें। नैया डूबनी निश्चित होती, अहंकार जब आता। नैया डूबनी निश्चित होती, अहंकार जब आता। अहंकार में डूबा मानव सोच नहीं कुछ पाता। अहंकार में डूबा मानव सोच नहीं कुछ पाता। मेरी दौलत मेरी ताकत, मेरी दौलत मेरी ताकत, मैं ही सबसे बलवान। मेरी दौलत मेरी ताकत, मैं ही सबसे बलवान। घमंडी मानव समझता, घमंडी मानव समझता खुद को ही भगवान। कर लो नैया डुबाने वाले। अब मूल शिक्षा पर हम आते हैं। कर लो नैया डुबाने वाले इन छेदों की पहचान। कर लो नैया डुबाने वाले इन छेदों की पहचान। इन्हें बंद किए बिना पार जाना नहीं आसान। इन्हें बंद किए बिना पार जाना नहीं आसान। पवित्र संकल्पों का मसाला। अब छिद्र को भरने के लिए हम कुछ न कुछ ऐसा पदार्थ इस्तेमाल करते हैं जिससे उन छिद्रों को भरते हैं। ये एक भौतिक स्थिति की बात है, किंतु यहाँ मनोस्थिति पर हम चिंतन करते हैं तो पवित्र संकल्पों का मसाला इनमें भरते जाओ। ईश्वरीय मत की लेप से परमात्मा हमें क्या शिक्षा देता है, उस मत पर चलकर हम इन छिद्रों को भरेंगे। पवित्र संकल्पों का मसाला इनमें भरते जाओ। ईश्वरीय मत की लेप से बंद इन्हें करते जाओ। ईश्वरीय मत की लेप से बंद इन्हें करते जाओ। जीवन नैया को तुम, जब ये छिद्र बंद हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सभी से हम जब मुक्त हो जाएंगे, तब हमारी जीवन नैया किस प्रकार आगे बढ़ेगी। जीवन नैया को तुम भव सागर में आगे बढ़ाओ। जीवन नैया को तुम भव सागर में आगे बढ़ाओ। लक्ष्य पर रखकर कड़ी नजर, लक्ष्य पर रखकर कड़ी नजर पार उतर जाओ। लक्ष्य पर रखकर कड़ी नजर पार उतर जाओ। ओम शांति। धन्यवाद।